ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप श्रावण मास मातम्य के 28वें अध्याय की कथा का पाठ सुनेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे अगस्त जी को अर्घ्य देने की विधि क्या है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त जी को अर्घ्य प्रदान करने की विधि कहूँगा, जिसे करने से मनुष्य सभी मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। अगस्त के उदय के पूर्व काल का नियम, जब समरात्रि यानी कि 8 रात्रि या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि से पहले उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल सफ़ेद तिलों से स्नान करके गृह स्वामी सफ़ेद माला तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करे और सोने आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करे, जो छेद रहित पंचरत्न से युक्त हो, घी के पात्र से समन्वित हो। अनेक प्रकार के मोदक, फल, वस्त्र और माला उसके ऊपर रखें। उस कलश के ऊपर अगस्त जी की सोने की मूर्ति स्थापित करें, जो कि अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद मुनि अगस्त का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें और दही तथा भात का भोग प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार से है। सोने, चांदी या तांबे या बांस के पात्र में सभी प्रकार के फल रखें और सभी प्रकार के सप्तधान रखें। 5 तरह के वस्त्र और 5 तरह के फल रखकर विधिवत पूजा करें। उनके सामने श्रद्धा भाव से दंडवत होकर प्रणाम करें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे बिंद की वृद्धि को रोकने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवेश, आपको नमस्कार है, जिन्होंने आतापी तथा बातापी का भक्षण किया। लोपामुद्रा के पति, महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त जी हैं, उन्हें बार बार नमस्कार है, जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक रोग और तीनों प्रकार के ताप, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित और भार्या सहित अगस्त जी को नमस्कार है। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घी की 8000 या 108 आहुतियाँ प्रदान करें। इस प्रकार करके अगस्त जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परे चरित्र वाले हे अगस्त, मैंने अपनी श्रद्धा के अनुसार आपका पूजन किया है। इस लोक तथा परलोक के कार्य सिद्ध करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार करने के बाद अगस्त जी को विसर्जित कर दें और निर्धन या ग्रस्त ब्राह्मण को समस्त पदार्थ अर्पण कर दें और कहें कि सत्कार किए गए अगस्त जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त जी ग्रहण करते हैं, अगस्त ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त ही हैं। अगस्त जी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पूर्व जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप और आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुत्र उत्पन्न होते हैं और उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर में समृद्धि हो जाती है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त करती है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। जहाँ पर अगस्त जी की पूजा की जाती है, वहाँ प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती और व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो कोई अगस्त जी के इस अर्धदान का पाठ करते हैं या उसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते हैं
और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।